हाथरस में लाखों लोग परमात्मा को देखने गए थे, जिनमें करीब 150 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। चाहे सिर फोड़ो या नारियल, भगवान कभी प्रकट नहीं होते। लेकिन हमारे देश के लाखों लोगों का दुर्भाग्य है कि उन सब बदनसीब लोगों ने एक इंसान को भगवान मान लिया है। गौर से देखिए इस चेहरे को, ये वो शख्स है जिसे करीब 1 करोड़ लोग अपना परमात्मा मानते हैं। कलेक्टर भाई साहब जाने लगे थे तो उनके साथ साथ देख के हम भी जाने लगे। पहले मेरे पास साइकिल नहीं थी, उसके बाद मैं 2-2, 3-3 गाड़ियां मोटरसाइकिल हो गई, खाली सिर्फ इनके यहाँ जाने और दर्शन से ही। और दुनिया संसार कुछ भी कहे ना कि ये बाबा है या कुछ भी है, ये सृष्टि के रचयिता है नारायण साकार हरि, जिन्होंने दुनिया की रचना रची है, तीनों लोकों के स्वामी हैं। ये होते हुए भी नहीं होते हैं और हैं भी, जो भी कुछ करते हैं यही करते हैं। अब ये कल क्या हुआ ये तो वहां के वही जाने, इनका इनमें कोई दोष नहीं। अब जैसे अगर कोई परेशानी होती है ना तो इनका खाली अगर 12,000 की जो वोल्टेज ये लाइन है ना, इससे भी ज्यादा पावर है इनके नारायण हरि जय घोष में। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। अगर आप नारायण साकार हरि बाबा के भक्त हो तो वीडियो को भी बंद कर दीजिए, क्योंकि हम आपकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते। खुद को ईश्वर बताने वाले इस पाखंडी बाबा के चरित्र में कुछ कमी रहती, वह इसने तब पूरी कर दी जब लोगों को एक सत्संग में आर्टिफिशियल सुदर्शन चक्र दिखाया और अपने ऊपर बिजली और बादल गरजते दिखाए। देखिए क्या क्या घूम रहा है, वीडियो देखने वाले समझ गए होंगे कि ये लेजर से आर्टिफिशियल इफेक्ट डाला गया है, लेकिन भक्तों को लग रहा है कि बाबा की उंगली में सच में सुदर्शन चक्कर आ गया है। साकार हरि पाखंडी की दीवानगी ऐसी कि महिलाएं और पुरुष घर से झगड़ा करके सत्संग आते थे। तमाम भक्तों का दावा है कि सृष्टि की रचना खुद बाबा ने की है। कुछ वीडियोज ऐसे भी हैं जिनमें बाबा खुद बताते हैं कि उसने सृष्टि को खुद अपने हाथों से बनाया है और वो अमर है। 2 जुलाई को इस पाखंडी ने हाथरस में एक सत्संग का आयोजन किया। आयोजन से पहले जिला और प्रदेश के डीएम से अनुमति मांगी गई कि करीब 50,000 लोग इस सत्संग में शामिल होंगे। डीएम ने अनुमति दे दी। इसके बाद आई सत्संग की तारीख। जैसे ही बाबा मैदान में पहुंचे, भक्तों की भीड़ 2 लाख की संख्या में जुट गई। इसके बाद बाबा ने सत्संग किया। जैसे ही बाबा निकले, सभी भक्त पाखंडी के चरणों की धूल लेने के लिए दौड़ पड़े। सुरक्षा इंतजाम पुख्ता न होने के कारण 2 लाख लोगों की भागदौड़ के दौरान करीब 150 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतने सारे मृतकों के परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए भी घंटों तक इंतजार किया। आपको बता दे, साकार हरि बाबा की खुद की एक आर्मी है, जिसमें उसने अलग अलग कैटेगरी डिवाइड करके रखी हैं। जैसे ब्लैक कैट, पिंक गार्ड और व्हाइट गार्ड शामिल हैं। ब्लैक कैट कमांडो में करीब 6,000 शामिल है, जो बाबा को सिक्योरिटी देते हैं। बाबा का असली नाम है सूरजपाल। दरअसल ये शख्स पुलिस में सिपाही के पद पर कई साल पहले तैनात था। मोटी कमाई करने के चक्कर में धर्म की कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना सही समझा, क्योंकि इससे पैसे 1-2 महीने में ही 1 लाख गुना बन जाते हैं। खैर, बाबा तो समय के साथ प्रसिद्ध हो चुका है, पर इतने सारे लोगों का उसने ब्रेन वॉश भी करके रखा है। इन मौतों के बाद हुआ मीडिया के उड़क चलुओं की बयानबाजी। भांड मीडिया ने यूट्यूब पर थंबनेल लगाए कि बाबा पर बुलडोजर चलेगा, बाबा का एनकाउंटर करेंगे। योगी ने बाबा की हेकड़ी निकाल दी। यहाँ बाबा और भांड मीडिया दोनों का काम है भोली भाली जनता को गुमराह करके उनके दिमाग में गोबर रतन भर देना। यूँ तो गोबर रतन की प्राप्ति देश में कई करोड़ लोगों ने कर रखी है। अब बात करते हैं सरकार का इस पर क्या कहना है। सरकार का कहना है कि हमने जांच की कई टीमें गठित की हैं जो बाबा को तुरंत गिरफ्तार करेंगी। आपको बता दें, न्यूज में वीडियोस दिखाए जा रहे हैं कि बाबा को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह उनके आश्रम पर छापेमारी की जा रही है, मगर सच कुछ और है। दरअसल साकार हरि नामक इस पाखंडी बाबा पर अब तक ना तो कोई शिकायत दर्ज हुई है और ना गिरफ्तार करने की कोई कोशिश की गई है। बस इस पूरे प्रकरण से आप सब लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश जारी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट वीपी सिंह, जो बाबा ने वकील रखे हैं, उन्होंने
ने एक बयान जारी करके बताया है कि पुलिस को जब भी बाबा की जरूरत होगी हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें 7-8 दिन बाद इस मामले को दबा दिया जाएगा। जिन भक्तों ने भागदौड़ में अपनी जान गंवा दी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कोशिश कीजिए ऐसे पाखंडी बाबाओं से दूर रहें। हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों को अपने धर्म के पवित्र ग्रंथ पढ़ने चाहिए, जैसे कि गीता, जिससे उन्हें कुछ आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा यदि आप किसी को परमात्मा मान के दिल दे बैठे हो तो ये आपके पतन का कारण बन सकता है। बाबा के भक्तों के लिए 2 लाइन, दर दर पर ठोकरे खाते हो, खुद नहीं बदलते भगवान बदलते हो। सरकार ने ऐसे तमाम बाबाओं को एक तरह की भारत में मान्यता दे रखी है। बताइए क्या धरती पर कोई ऐसा शख्स है जो कहे कि उसने तीनों लोगों की रचना की है? कल को यदि मैं कहूँ कि मैंने तीनों लोगों की रचना की है, या फिर आप कहें कि शायद आपने तीनों लोगों की रचना की है, तो मैं पूरा श्योर हूँ हमें पागल घोषित कर दिया जाएगा। हैरानी की बात यह है जब यही बात साकार हरि जैसे पाखंडी कहते हैं तो लाखों लोग उसे सच मान के उनके चरणों में झुक जाते हैं। वैसे देखा जाए तो क्या अब हिंदू बिना रोक टोक के मूर्ख भी नहीं बन सकता? मेरी नजर में मानो तो बिल्कुल बन सकता है, और उसे मूर्ख बनने का पूरा हक है, क्योंकि अपने सभी हकों को छोड़कर उसने मूर्ख बनने के अधिकार को जो चुना है। अगर यही कांड बाबा बागेश्वर जैसे पाखंडी के सत्संग में होता तो क्या भांड मीडिया इसे थंबनेल लगाती और क्या उस बाबा पर कोई टिप्पणी करता? शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं है। धर्म को बढ़ावा दीजिए, धर्म के नाम पर पाखंडों को नहीं। आज के वीडियो में इतना ही। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें कि ऐसे तमाम पाखंडियों से दूर रहें, और इंसानों में भगवान का निवास कभी नहीं हो सकता। इस बात को आप जितना जल्दी समझ लोगे उतना ही अच्छा रहेगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जानकारी स्वतंत्र लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपनों का खुद का ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय।